हेलो एवरीवन। आज मैं काफी टाइम के बाद आपके सामने फिर से आया हूं। आज मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के आया हूं डिफरेंशिएशन के लिए। उम्मीद है इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डिफरेंशिएशन का पूरा चैप्टर तो वैसे मैं अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पे, लेकिन आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जिससे आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिले। तो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आप आज के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ डिफरेंशिएशन को ही कवर नहीं करेंगे, उसमें कुछ ऐसे ट्रिक्स होंगे जिसमें और भी चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आज मैं लेकर के आया। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है e⁻³ ln x माइनस e⁵ ln x ये क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। अब अगर यहां पे आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का अगर आप फॉर्मूला यूज करने गए तो फॉर्मूला आपको याद ही होगा क्या होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है कि आप डिफरेंशिएट करिए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखिए, फिर माइनस, इस बार न्यूमरेटर को रोकिए और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करिए और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखिए। अगर आप इसमें ये फार्मूला यूज करने गए तो जैसे ही आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखेंगे आपको एक बहुत सुंदर सा एक यहां पे एक्सप्रेशन मिलने वाला है e⁴ ln x माइनस e⁻² ln x का होल स्क्वायर। वो आपको कभी भी ऑप्शन में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जेई में ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बच्चा 1 मिनट के अंदर क्या 30 सेकंड में करके चला जाएगा। लेकिन फिर भी ये जो ट्रिक्स है ये आपको पता होना चाहिए। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले लॉग पता होना चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, लॉग यूज कैसे होता है ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें लॉग आया। अब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि e⁻ में लॉग हो तो उसको क्या करते हैं। तो इसका एक जो सबसे बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मूला है, e⁻ ln x की जो वैल्यू है वो x होती है। मतलब जो यहां नीचे लिखा हुआ है अगर वही हमारा लॉग के बेस में है तो वैल्यू ये पूरा का पूरा गायब हो गया, सिर्फ वैल्यू x बची। जैसे अगर 2 log x बेस में 2 लिखा हुआ है तो इसका आंसर x होगा। अगर 4 में log बेस का 4y लिखा हुआ है तो इसका आंसर y होगा। इस फॉर्मूले को यहां पर हम यूज करेंगे और डिफरेंशिएशन हम कर जाएंगे। फिर तो यहां पे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करने से पहले आप फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, e⁻ln। अब लॉग की अगली प्रॉपर्टी, लॉग क्या बोलते हैं कि जो भी पावर में होता है x⁴n लिखते हैं, पावर जो होता है वो आगे आ जाता है। तो इसका उल्टा भी तो सही है, अगर पावर आगे है तो ऊपर भी जाएगा, तो ये हो जाएगा x³ ऐसे ही e⁻ln x⁵ डिवाइड बाई e⁻ln x⁴ माइनस e⁻ln x²। अब e⁻ में ln जैसे आपको दिखा e और ln हो गए गायब, तो हमारे पास बचा क्या e⁻x³ माइनस x⁵ डिवाइड बाई x⁴ माइनस x²। अब ऊपर से कुछ कॉमन लेते हैं, नीचे से कुछ कॉमन लेते हैं। तो ऊपर हमें कॉमन क्या दिखा, सबसे छोटा जो पावर होता है उसी को हम कॉमन ले लेते हैं। तो x³ हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 माइनस x²। और नीचे यहां से इसमें छोटा पावर कौन सा x², तो बचा क्या x² माइनस 1। अब 1 माइनस x² और x² माइनस 1 दिखते ही हम क्या करते हैं कि इसमें से हम माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। और उसके बाद 1 माइनस x² दिखते ही कैंसिल आउट। इधर भी नीचे x का 2 पावर है, ऊपर 3 पावर है, तो इसका 2 पावर चला गया, अब सिर्फ बचा है x। मतलब हमारे पास बचा क्या है y = -x। और इसका डिफरेंशिएशन
कोई छोटा बच्चा भी कर लेगा, जो भी 11th में आया हो, डिफरेंशिएशन फिजिक्स में पढ़ा हो, वो भी बता देगा कि -x का डिफरेंशिएशन -1। तो ऐसे क्वेश्चन जो दिखने में बड़े ही अजीब लगते हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल होता है। जब भी फंक्शन सॉल्व करने लायक हो तो आप पहले फंक्शन को ही सॉल्व कर लीजिए। अगर आप फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका डिफरेंशिएशन बहुत ही इजी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लें। आज हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमने क्या किया, एक तो ये फार्मूला हमने रिवाइज किया और लॉग की एक प्रॉपर्टी भी पढ़ डाली। एक या दो प्रॉपर्टी पढ़ डाली। एक तो ये जब पावर हो तो पावर लॉग के आगे आता है, और अगर आगे लिखा हो तो पावर में भी आता है, और e टू दी पावर ln अगर मिल जाए तो वो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाता है। अब e हो तो ln है, ln का मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉग, मतलब लॉग बेस e। लेकिन अगर यहाँ पे कोई और नंबर है तो लॉग के बेस में वही होना चाहिए, तभी ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट होता है। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लॉग साइन एक्स। लॉग साइन एक्स, लेकिन इसके बेस में है कॉस एक्स। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, आइए लॉग की एक और प्रॉपर्टी पे बात कर लेते हैं कि अगर लॉग में x लिखा है और बेस इसका a है, और आप सबको पता है कि लॉग में हम डिफरेंशिएट आसानी से कब कर पाते हैं, जब बेस में e हो। तो लॉग क्या बोलता है कि अगर आपको बेस चेंज करना है, बेस चेंज थ्योरम बोलते हैं, लेकिन आप नाम से याद करेंगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, बेस चेंज थ्योरम। आइए उसको हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं कि जब भी बेस में कुछ और लिखा हो और आपको बेस चेंज करना है तो आपको जिस बेस में लिखना है उसमें लॉग को लिख डालो। हमें किसमें चाहिए था, ई में, हमने लिख दिया ई में, और नीचे भी ई बेस में ही उसका बेस लिख डालो। दूसरे लैंग्वेज में इसको कैसे बोलते हैं कि जो बेस में है उसको नीचे ले और दोनों को लॉग दे दो, जिस बेस में चाहिए उस बेस में दे दो। इसका जो बेस है उसको नीचे बुला लो, कहते भाई पहले तू पहले से नीचे था, थोड़ा और नीचे आ जा, दोनों को लॉग दे देते हैं। तो इस तरह से आप बेस को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ln sin x डिवाइड बाई ln cos x। अब इसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। आइए इसका डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर होगा कैसे। अब यहां पे आपको यही फार्मूला अप्लाई करना है, ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई कर देते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ln sin x और ln cos x को ऐसे रहने दिया, फिर माइनस इस बार ln sin x को रहने दो, और डिफरेंशिएशन करते हैं ln cos x का। उम्मीद है आपने ये प्रॉपर्टीज लॉग की लिख ली होंगी, इसलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। और डिवाइड बाई ln cos x का स्क्वायर। इसमें तो आप कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर आपको डिफरेंशिएशन करना अभी भी बचा हुआ है। तो ln sin x, पहले ln का डिफरेंशिएशन फिर sin x का, तो ln का डिफरेंशिएशन 1/x और sin x का cos x, और x का तो 1 हो जाएगा। फिर ln cos x, इसको ऐसे रहने दीजिए, फिर माइनस ln sin x को रहने दीजिए क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं करना है। फिर ln cos x, पहले ln का डिफरेंशिएशन, तो cos x ln का डिफरेंशिएशन 1/x मतलब 1/cos x, और cos x का माइनस sin x, और डिवाइड बाई ln cos x का स्क्वायर। इसको तो कुछ कर नहीं सकते। अब यहां पे आप थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। cos x अपॉन sin x को आप cot x लिख सकते हैं, cot x ln cos x, फिर ये माइनस इसके साथ मिलकर के प्लस बना देगा, और साइन अपॉन कॉस मिलके इसको tan बना देंगे, तो tan x इंटू ln
साइन एक्स और डिवाइड बाई ln cos x का होल स्क्वायर। तो ये रहा इसका डिफरेंशिएशन। सिंपल स्टेप्स, आपको सिर्फ 3 लाइनों में इसका सोल्यूशन मिल गया है और ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर आपको ये क्वेश्चन आपको जेई में मिलता है तो वहां पे आपको x की वैल्यू देगा। अगर आपको x की वैल्यू दिया तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या वो एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए उसने बोल दिया x इक्वल टू 0 पे। अब x इक्वल टू 0 आपको यहां रखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे पहले चेक करिए। जैसे ही हम x इक्वल टू 0 रखने गए तो साइन 0 बना, साइन 0 की वैल्यू फिर 0 बना, और लॉग के अंदर 0 एग्जिस्ट नहीं करता है। लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेता है, क्योंकि लॉग का जो फंडा है y इज इक्वल टू, अगर आपके पास लिखा हुआ है लॉग a बेस में b, तो यहां पे कंडीशन क्या है, a ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। लॉग कभी भी 0 नहीं लेता, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता। तो इसलिए आप पहले उसको चेक कर लें, क्योंकि log 0 कुछ होता ही नहीं है। तो अगर ये हमारा फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका डिफरेंशिएशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा डिफरेंशिएशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको x की जगह पे π/2 बोल दिया तो अब ये नीचे बन गया cos 0, cos π/2 ये 0 बनाएगा, और अगर ये 0 बनाया तो भी हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, इस बार ये वाला एग्जिस्ट कर जाएगा, साइन π/2 ये तो 1 बना देगा, और log 1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, लेकिन बेस तो एग्जिस्ट करे पहले। तो ऐसे केस में हमारा बेस ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो भी हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमारा डिफरेंशिएशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वहां पे भी डज नॉट एग्जिस्ट आपका ऑप्शन आपको ऑप्शन में मिल जाएगा और आप उसी को मार्क करेंगे। इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर ले। आइए हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले जाते हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर से आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ 4 to the power x minus 5 to the power y is equal to 2, then लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी dy by dx क्या होगा, ये हमें निकालना है इस बार। मतलब हमें पहले dy by dx निकालना है और उसमें x की जगह पे इनफाइनाइट पुट करना है। तो ऐसे फंक्शन का dy by dx बच्चा तो पहले देख के यहीं से भाग जाएगा कि ये क्या आ गया। हमने तो सिंपल पढ़ा था कि x के पावर में कुछ हो तो हम उसको आगे ले आते हैं और पावर में एक कम कर देते हैं। साइन x cos x हमें पता है, ये पावर में कहां से आ गया। इस बार x भी पावर में है, y भी पावर में है। तो हम क्या करते हैं, हमें dy by dx निकालना है, तो पहले हम यहां से y कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर हो गया तो ठीक है। तो एक काम करते हैं, y वाले को एक तरफ, बाकी सबको एक साइड लेकर के आप, तो इसको उधर ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5 to the power y और इज इक्वल टू हमारा बनेगा 4 to the power x माइनस 2, क्योंकि 2 इधर भाग के आएगा। अब पावर को आगे लाने के लिए अभी मैंने बताया क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। लॉग लेते ही हमारा पावर आगे आ जाएगा। तो टेकिंग लॉग ln लेते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन में इसी में मजा आता है जब हमारे पास ln होता है। टेकिंग ln बोथ साइड, वैसे लॉग भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो जैसे हमने लॉग लिया, ये पावर घूम के आगे आया, बचा क्या है, ln 5 इज इक्वल टू, इधर बचा ln 4 to the power x माइनस 2।
अब हम इसका डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। अब जब हम डिफरेंशिएट करने गए तो y का हो गया dy बाई डी एक्स, क्योंकि ln 5 तो हमारा कांस्टेंट है, इज इक्वल टू पहले log का, तो log का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। फिर अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ln का हो गया, अब फंक्शन का a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x इंटू ln a, तो ये ln 4 आ गया। तो यहां से हमारे पास dy बाई डी एक्स जो निकल करके आया वो क्या आया, ln 4 डिवाइड बाई ln 5, और ब्रैकेट में हमारे पास बचा है 4 टू द पावर x अपॉन 4 टू द पावर x माइनस 2। अब आप याद करिए लिमिट को। लिमिट में जब भी हमारे पास इनफाइनाइट हमें रखना होता है तो हम कोशिश क्या करते हैं कि जहां पे रखना है वो 1 अपॉन में बने, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट बनते ही वो 0 बन जाता है। तो यहां पे क्या करते हैं, 4 टू द पावर x ऊपर भी है, 4 टू द पावर x नीचे भी है, तो यहां पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 4 टू द पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो ये बन गया हमारा 1 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 4 टू द पावर x। अब हम यहां पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट dy बाई डी एक्स, और यहां पे भी हम बेस चेंज थ्योरम वापस लगा सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं log 4 बेस में 5, और ये हमारा बन गया 1 अपॉन 1 माइनस 0, क्योंकि 4 टू द पावर इनफाइनाइट, 4 का पावर इनफाइनाइट और 2 अपॉन इनफाइनाइट 0, मतलब 2 को हम एक बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो नियर अबाउट वो 0 आएगा, वैसे भी ये लिमिटिंग वैल्यू है। तो ये 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, तो यहां पे हमारा फाइनल आंसर क्या बचा, log 4 बेस में 5। तो इस तरीके से ऐसे भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको, ये वाले क्वेश्चन आपको जेई में भी मिल सकते हैं। आइए हम एक क्वेश्चन पे आज और बात कर लेते हैं। उम्मीद है आपने इसको समझ लिया होगा, नोट डाउन भी कर लिया होगा, और अगर आपको ना समझ में आया हो तो एक बार आप बैक करके वापस सुनेंगे तो आपको उम्मीद है इस बार समझ में आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब सोचिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर tan इनवर्स को लेके इसको x लेकर के चले तो 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर हो जाएगा फिर इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन पे आएंगे तो फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगने वाला है तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो tan इनवर्स मिलते ही अंदर माइनस प्लस दिखा तो हम tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, tan इनवर्स a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी। इसका जो फॉर्मूला है वो है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। जैसे ही हम इस फार्मूले को यूज करते हैं हम इसका डिफरेंशिएशन तुरंत कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा बन गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, tan इनवर्स 1 वैसे तो पाई बाई 4 होता है वो लिखेंगे तब भी हमारे पास 0 ही आने वाला है, फिर माइनस। अब tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर लेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर का 2x। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन गया, माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। तो इस तरह से भी आप डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स आपको जब भी मिले तो आप पहले इस फार्मूले को याद करें। अगर इसमें टूट गया तो डिफरेंशिएशन बहुत आसान होने वाला है। हाँ, लेकिन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो तो, अगर ना हो
तो आप डायरेक्टली वाला फार्मूला यूज कर लें। लेकिन अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिखे, माइनस प्लस करके कुछ भी दिखे, तो आप इस बारे में सोचें। अगर ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस, अगर ऊपर प्लस है तो इसका भी फार्मूला है tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी का। ये होता है tan इनवर्स a प्लस का tan इनवर्स b। मतलब जो ऊपर हमारे पास साइन होगा वही इधर आने वाला है। तो इस फार्मूले को भी आप लोग याद कर लेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन में काफी आसानी होने वाली। इसी के साथ मैं आज का ये सेशन खत्म करता हूं। उम्मीद है आज का सेशन आपको समझ में आया होगा और आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।